दिग्विजय सिंह को हराने के लिए रोज सीएम आ रहा है राजगढ़ में। अरे ये सीएम एक एक गांव में घूम जाए तो ही वोट नहीं देंगे हम। नहीं दोगे? नहीं देंगे हम। टंके की चोट पे? टंके की चोट लिए 101% नहीं देंगे। हमारे गांव में सीएम 4 रात रुक जाए तो भी हम कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। मतलब वहीं दबाओगे? बिल्कुल पंजा। 10 से बस नहीं होगे? नहीं होंगे। 3 लोग पढ़ के अभी हम बेरोजगारी। अच्छा, युवा पढ़ रहे उसके बाद भी बेरोजगारी है? तो और क्या है? मतलब आपका कहना है बेरोजगारी बढ़ा दी? बेरोजगारी, अब ये बच्चे लोग भटक रहे, पढ़ाई कर करके बैठे। हमने इंदौर कोचिंग करवाई, उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार का मुद्दा है मतलब आप? तो है ही है वो तो। जी नमस्कार, ब्रेकिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं राजगढ़ लोकसभा के बकेड़ पंचायत में। यहाँ का माहौल क्या है, क्या कहता है यहाँ की जनता का माहौल? एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार रोडमल जी नागर को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर चाय की होटल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या चुनाव का माहौल रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज का चुनाव का माहौल तमाम आपको कवरेज कर कर बताएंगे इन लोगों के साथ क्या माहौल है। भाऊ जी नमस्कार। राम जी साहब। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण। दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी और रोडमल नागर, कौन अच्छा है? रोडमल जी, दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी। हाँ। क्या जीतने वाला है, माहौल क्या है फिर? दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी। वो जीतेंगे? हाँ पक्का? पक्का। टंके की चोट पे? हाँ, डंके की चोट पर साहब। जिताओगे? हाँ बिल्कुल। राजगढ़ उनका गढ़ कहा जाता है। हाँ है गढ़ साहब, उनको ही जिता के लाओगे फिर? बिल्कुल जीतेगा भी। आइए कुछ लोगों को और भी लोगों से आपकी बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे कि माहौल क्या रहने वाला है। नमस्कार भाई साहब। जय राम। नमस्कार सर। दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह जी, एक तरफ रोडमल नागर, कौन कैंडिडेट बेहतर है? दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी। रोडमल जी नागर? नहीं, उन्होंने कभी यहाँ मुँह ही नहीं दिखाया आके, कभी भी? कभी भी। तो फिर क्या माहौल रहने वाला है गाँव? बस चुनाव में आते हो। चुनाव में? हाँ, वोट मांगने आते हो, उसके बाद नहीं आते हो। तो फिर आपके गांव का माहौल क्या रहने वाला है? यहाँ तो दिग्विजय सिंह जी डंके की चोट पे? डंके की चोट से। वो कह रहे हैं कि इस बार दिग्विजय सिंह को भगा दो भाजपा वाले। वो तो कहेंगे ही सही, भाजपा का काम ही यही है, झूठ बोलना। झूठ बोल के चूतिया बनाते हैं भाजपा वाले। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव विकास किया है, तो आपके गांव में कितना विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ, बस राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राम के नाम पे। बस ये भाजपा का काम। और इस बार किस मुद्दे को लेकर वोट करोगे? हम विकास के नाम पे वोट करेंगे। विकास? विकास क्या विकास हुआ है? भाजपा वाले कह रहे हैं कि गांव-गांव नहर पुगवा दी, नल पुगवा दिया, तो आपके गांव में आया या नहीं आया? आया वो तो, लेकिन वो तो फिर भी वो विकास नहीं हो पाया ना जो उन्होंने बोला था। 3 मुद्दे में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये आपके गांव में है या नहीं है? वो तो है, जो होना था वो तो हुआ, लेकिन फिर भी उस हिसाब से नहीं हुआ ना। जो रोजगार, फिर किसका माहौल बनेगा? हमारे यहाँ तो दिग्विजय सिंह जी पंजा जीतेंगे इस बार? जीतेंगे फाइनल। कितने मतों से? कम से कम 4 लाख वोट से। 4 लाख से? हाँ, पहले 4 से तो रोडमल जी नागर जीते थे। वो रिवर्स होगा 4। रिवर्स? हम्म, जिताओगे? जिताओगे फाइनल। राजगढ़ की जनता हाँ कह रही है फिर फाइनल। बाबूजी क्या लगता है इस बार कौन कैंडिडेट अच्छा है दोनों में से? वही बोलता हूँ आपको। थोड़ी बहुत तो बताओ, आप भी जानकारी। हाँ तो दिग्विजय सिंह जी जीतना ही है ऐसे तो। दिग्विजय सिंह जीतेंगे? हाँ पक्का। रोडमल नागर जी ने आज तक 10 साल हो गए, आके एक रिव्यू नहीं ना आया यहाँ। कभी गांव में नहीं आया? कभी गांव में आया ना कोई रिव्यू दियो, एक सांसद निधि से कभी भी नहीं दियो। सांसद निधि का आपके गांव में कोई विकास नहीं हुआ? कभी नहीं दियो कभी। फिर इस बार चुनाव है, चुनाव है तो है, उनको वोट देना ही नहीं करियो कहीं नहीं उन्होंने 10 साल तक। किसे जिताओगे? दिग्विजय सिंह जी को जिताओगे? जिताऊंगा पक्का, और पक्का फिर पक्का। वो तो कह रहे हैं कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे। बीजेपी वाला कहीं भी कह सके, झूठ बोलो के लिए करे कहीं बीजेपी। झूठ बोलने के झूठ बोलना, देश से भेज दो मोदी जी ने और कहाँ ही बेचारेगा। आइए कुछ लोगों से और बात करवाते हैं। जयराम जी की बाबूजी। जयराम साहब। दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ राजा, एक तरफ रोडमल जी नागर, कौन अच्छा है? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी। हाँ जिताओगे उनको? बिल्कुल। वो कह रहा है कि रोडमल नागर जीतने वाला है 5 लाख से। रोडमल नागर सब गम खा गए उन लोग सोसाइटी का, गरीबों का। किसानों के? मोदी की लहर में जीत दो 10 साल। फिर आप किसको जिताओगे? अब दिग्विजय सिंह जिताएंगा हम नहीं, डंके की चोट पे? डंके की चोट पे। रोडमल जी को? रोडमल जा रहे हो करके। वो
कह रहे हैं मोदी लहर है इस बार। अरे मोदी लहर होगी 10 साल, अब वो कहीं यहीं करेगी जिंदगी भरी, तो अब राजा को जिताओगे? और कहीं करेगा। और भी कुछ लोग हैं, भाई साहब से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वैसे थोड़े खड़े हो सकते हो। दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ राजा है, एक तरफ रोडमल जी नागर। कौन बेहतर है दोनों में से? दिग्विजय सिंह। जीतेंगे इस बार? बिल्कुल। और रोडमल जी नागर? दिग्विजय सिंह जी ने पूरा जिला का काम है, जितने भी तालाब बांध बने हैं ना दिग्विजय सिंह जी ने बनवाए हैं पूरा। यहाँ लाइट भी आई तो दिग्विजय सिंह जी ने लाए। ये पूरा ही सिस्टम दिग्विजय सिंह जी का है। अभी तक एक सरकारी भवन नहीं बनी स्कूल में। नई सरकारी भवन बताओ आप जाके कहीं भी बनी हो तो, जो सब कांग्रेस कार्यकाल में बनी हुई सरकारी 10 भवन। साल से सांसद है, बहुत विकास किया है राजगढ़ कुछ का। नहीं है, वो ये केवल एक बैनर पोस्टर है, 400 पार है, ये वगैरह वगैरह यही चल रहा है, और बाकी कहाँ है? अच्छा, कुछ भी भाजपा नहीं। कह रही है 400 पार। क्यों कह रही है कुछ 400 नहीं है। पार? नहीं, वो तो पहले से ही है, वो सपने में 400 पार आ रहे हैं, क्या ऐसे नहीं। सपने में ही? वो पहले 400 पार, अब कुछ 400 पार नहीं है। किसान है, हम किसान को भाव चाहिए गेहूं का। 2300 गेहूं बक रहे हैं, चांदी 90 हो रही है। किसान को भाव कहाँ मिल रहा है? प्याज के भाव है जो 7 रुपए किलो बिक रहे हैं प्याज। वो कह रहे हैं किसान MSP रेट पे खरीदेंगे नहीं गेहूं? नहीं, पहले भी NSP है। दिल्ली में किसानों ने आंदोलन किया, वहाँ पे खिले गाड़ी इनने क्या 2700 की केकेर अब 2300 खरीद रहे हैं। कहाँ है? झूठ की सरकार है, फोकट। मोदी जी कह रहे हैं कि युवाओं को भी रोजगार दिया कि नहीं दिया? के युवा और ये जो बोकड़े चरा रहा बीसे चरा रहा, ओके बाद में कई सारा बैग टांग के मंजन वंजन बेचता फिर रहा बहुत सारा युवा। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। कहाँ दिया? माँ तो जल्दी रोजगार क्यों आंदोलन क्यों कर रही है? तो फिर आपके गांव का क्या माहौल रहने वाला है? हमारे यहाँ से लीड मिलेगी राजा साहब को। राजा साहब जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे राजा साहब, डंके की चोट पे डंका की चोट पे। जिता बिल्कुल के लाओगे? बिल्कुल लाएंगे। चलिए और कुछ लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी जयराम जी की पेंशन मले कि न मले? पेंशन तो मिले पहले ही समय तो, पर हम किसान लोग हैं, गरीब किसान मजदूर, तो हमें भाव चाहिए। भाऊ हाँ, भाव का मिलने पे तो कह रहे 2700 में खरीद रहे गेहूं। नहीं खरीद रहे। 4000 सोयाबीन बकरी और की पड़ी करना है। और की हाँ, कोई ले ही नहीं उन्हें। मसूर 7 के 5, और बहुनी के टाइम पे 6000 की मिलती है। तो उनके पास बेचेगा, अपन का मिले, इसलिए हम भाजपा वोट नहीं देंगे। कॉलोनी वालोनी आई क्या नहीं? अरे कॉलोनी के उनका जेब की नहीं वो तो गवर्नमेंट को काम अलग है वो तो। अच्छा वो तो गवर्नमेंट का है। हाँ, मोदी जी तो कहते हैं हम दे रहे हैं हम। नहीं, वो तो पद पे चौजा के दे तो पद पे आदमी रहेगा नहीं, वो कहीं भी कह सके, वो गवर्नमेंट का काम। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या लगता है आपका गांव का माहौल क्या है? गांव का माहौल बढ़िया है, दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में है। और राजा साहब ने राजगढ़ जिला क्या, राजगढ़ जिले का पूरा भारत में नाम चला दिया उनने। आप लोग जो भी आ रहे हो, न्यूज वाला आ रहे हो, जो आ रहे हो, किसकी वजह से? दिग्विजय सिंह जी की वजह से आ रहे हो। नेशनल मीडिया कवर दिग्विजय सिंह की वजह से कर रही है, आपका कहना है? हाँ बिल्कुल, मेरा कहना है दिग्विजय सिंह जी की वजह। अगर दिग्विजय सिंह जी उम्मीदवार कांग्रेस के नहीं होते तो यहाँ कोई मीडिया वाला नहीं आता, कोई नहीं आता। और क्या है, कहाँ है दिग्विजय सिंह जी? ऑलरेडी उनको सांसद की बुक तोड़ी है, ऑलरेडी सांसद है वो, ऑलरेडी सांसद तो है, वर्तमान में है राज्यसभा सदस्य। लेकिन राजगढ़ जनता का भला और उनकी लड़ाई के लिए वो लड़ रहे। वो तो आदमी प्रधानमंत्री के लायक आदमी है दिग्विजय सिंह, सांसद के लायक तो प्रधानमंत्री के लायक आदमी है वो। आपका कहना है प्रधानमंत्री बनने चाहिए? बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे, प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे वो। इस बार जिता के भेजोगे? बिल्कुल जिता के भेजेंगे, कितने मतों से? कम से कम 3 से 4 लाख के बीच में भेजेंगे उनको। कह रहे हैं मोदी लहर है। कोई मोदी लहर नहीं कहा कि मोदी लहर क्या हुआ? मोदी लहर में 10 साल में बताओ कोई विकास बताओ मोदी लहर का। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या किया 50 साल में? जो जिस स्कूल में पढ़े, ये बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, किस स्कूल में पढ़े? आज क्या है, कब की लाइट है? दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, सारे बिजली कारखाने वहाँ चले गए, दिग्विजय सिंह ने बिजली कारखाने खोले, MP में जितना विकास किया। और राजगढ़ जिले को तो उनका नाम से काम होता है राजगढ़ जिले का। भाजपा के नेता कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के राज्य में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता है। कितनी सच्चाई है? गलत, कोई सच्चाई नहीं है, 1001% झूठ है ये। झूठ है? हाँ 1001% झूठ है। कितना विकास हुआ था उनके कार्यकाल में? सबसे ज्यादा विकास उनके कार्यकाल में, राजगढ़ जिले का सबसे ज्यादा विकास हुआ दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये चीज। जब पहले राजगढ़ के लोग भोपाल जाते थे वल्लभ भवन में, जी। तो पहले और अब में कितना फर्क है? पहले में तो राजगढ़ जिले गुना जुला रोक दिया था, राजगढ़ जिले में पहले प्राथमिकता थी। अब राजगढ़ जिले जाते कहाँ देखा वल्लभ भवन? अब देखो 20-22 साल में कितने राजगढ़ जिले गए, ये बता दो मेरे को। राजगढ़ जिले के लोग कितने गए वल्लभ भवन में? दिग्विजय सिंह के टाइम पे CM हाउस, वल्लभ भवन 24 घंटा खुला रहता था। जो एक आदमी चल गया, कोई मरीज भी चल गया, जिसके पास किराया नहीं, किराया भी लेकर आए लोग राजगढ़ जिले के वहां से।
राजा साहब से। राजा साहब के यहाँ से। किसान हो बाबूजी आप? जी किसान हूँ। तो किसानों का इस बार क्या मन है राजगढ़ के किसानों का मन पूरा 101% है कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष में। जी। किसानों के लिए क्या किया जनता पार्टी ने? जनता पार्टी क्या कुछ तो नहीं किया। क्या किया किसानों के लिए? किसानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो कह रहे 2-2 हजार दे रहे हैं, जनता वोट देगी। 2000 क्या? 2000 क्या होता है? और भाव बिजली बिल इससे ज्यादा कितना बिजली बिल दे रहे हैं वो? ये देखो ना आप, 2000 दे रहे हैं तो बिजली बिल कितना ले रहे हैं? ये क्यों बोलते हो? मतलब महंगाई बढ़ा दी। महंगाई बढ़ा दी। और इसके अलावा दिग्विजय सिंह के शासन में बिजली फ्री, किसान और चमक बन गई किसानों के मुंह पे चमक दिग्विजय सिंह का शासन में। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी चुनाव जब से कि हाँ उनको टिकट मिला है, उनके आने से कांग्रेस एक हो गई है, फिर भी वही फूट है। कांग्रेस राजगढ़ जिले में बच्चा से लेकर बूढ़े तक जो है पूरा तन मन और धन से काम करे दिग्विजय सिंह जी पक्ष में। जिता के ले जाओगे मतलब? 101% राजगढ़ से उनको? भी राजगढ़ से उनको ले जाएंगे, प्रधानमंत्री की दावेदारी करवाएंगे, इतने दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। वो जीत कर जाएंगे तो जिले की आवाज उठाएंगे संसद में। जिले की आवाज, प्रदेश की आवाज ही, वो पूरे बात की आवाज उठाने वाला वो तो आदमी एक जो वो आवाज उठाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के शासन में वो फैक्ट्रियां राजगढ़ की राघोगढ़ ले गए। गलत। दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में एक भी फैक्ट्री राघोगढ़ नहीं गई। भाजपा वाले तो आरोप लगाते हैं। वो तो भाजपा वाला कोई भी कह दे, झूठ बोलने का अलावा क्या है उनके पास इतिहास? आज तक का रिकॉर्ड देख लो, झूठ के अलावा क्या करते हो? और भाजपा प्रत्याशी कैसा क्या देखते हो भाजपा प्रत्याशी को आप? हारेंगे वो, हारेंगे बिल्कुल 101%। तो कह रहे हैं तीसरी बार केंद्र में मंत्री बनेंगे। अरे वो तो उनका कहना को वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उनके कहने में क्या है? आज तक एक गांव से लेकर दिल्ली तक का नेता झूठ बोलता है उनका। कांग्रेस का नेता गांव से लेकर दिल्ली तक का झूठ कभी नहीं बोलता है। दिग्विजय सिंह को हराने के लिए रोज सीएम आ रहा है राजगढ़ में। अरे ये सीएम एक एक गाँव में घूम जाए तो ही वोट नहीं देंगे हम। नहीं दोगे? नहीं देंगे हम। टंके की चोट पे? टंके की चोट लिए 101% नहीं देंगे। हमारे गाँव में सीएम 4 रात रुक जाए तो भी हम कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। मतलब वहीं दबाओगे? बिल्कुल पंजा। 10 से बस नहीं होगे? नहीं होंगे। फिर किसको जिताओगे? दिग्विजय सिंह जी को, राजा साहब को? राजा साहब को जिताओगे इस बार तो? बिल्कुल जिताएंगे। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आओ बाबू जी, क्या माहौल है आपके गांव का? हमारे गांव का कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस जीतेगी। पंजाब जिताओगा? पंजाब जीतेगा, राजा साहब जीतेगा, जिंदाबाद। लोग तो मोदी मोदी कह रहे हैं। अगर झूठ बोले तो? झूठ बोले? हाँ झूठ बोले, झूठ बोले बीजेपी का। फिर क्या लगता है आपके गांव को किसको जिता के भेजोगे? राजा साहब है। जिताओगे? जितांग पक्का? पक्का। किसान हो? किसान। लाइट मिल रही कि नहीं? कहीं नहीं रहते थे लाइट इंदिरा होंगे फिर रात को तो? जानवर की ईटे रात में थे लाइट। लाइट वाइट कुछ नहीं मिल रही है? कहीं नहीं मिल रहा लाइट वाइट। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाबू जी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है आपके गांव का? कांग्रेस पार्टी का माहौल है यहाँ पे, राजा दिग्विजय सिंह जी का। मोदी तो कह रहे हैं लहर चलेगी लहर। अरे काहे की लहर चलेगी भैया? देख लो इधर, ये सामने देख लो इधर, ये यहाँ जो कीचड़। सोसाइटी गोडाउन है, यहाँ गड्ढा पड़ा है, एक गड्ढा भरा है, ये गाय देख लो उधर, ये भटक रही। क्या माहौल चलेगा? ये पब्लिक ही बोलती है, इनसे पूछ लो। बाकी गाय का देख लो, ये देख लो गड्ढा, ये गाय आ रही। मोदी जी ये तो सब कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्र पशु बनाएंगे। अरे गौ माता छोड़ मेली, ये कमलनाथ ने यहाँ पे 2-2 गौशाला बना रखी। चलो नहीं हुई क्या? चल रही पर कौन मेंटेनेंस देखने वाला नहीं है। वही तो है अपना, मेंटेन कौन कर रहा है यहाँ पे? बीजेपी में यही तो भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इस बार किसको जिताओगे राजगढ़ से? राजा साहब दिग्विजय सिंह जी को। किस मुद्दों को लेकर वोट करोगे आप? ये मुद्दा है ना, देख लो ये आ रही तुम्हारे पीछे, एक गाय भटक रही, मुद्दा है देख लो। गाय भटक रही, बेरोजगारी बढ़ रही, युवा भड़क रहे। ये हमारे 2-2, 3-3 लोग पढ़ के अभी ये बेरोजगारी। क्या युवा पढ़ रहे हैं उसके बाद भी बेरोजगारी है? तो और क्या है? मतलब आपका कहना है बेरोजगारी बढ़ा दी? बेरोजगारी, अब ये बच्चे लोग भटक रहे, पढ़ाई कर करके बैठे। हमने इंदौर कोचिंग करवाई, उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार का मुद्दा है मतलब आप? तो है ही है वो तो। इस बार जिताकर किसको भेजोगे? राजा दिग्विजय सिंह। जी नमस्कार, बने रहिए। क्या माहौल था बकेड़ पंचायत का? आगे भी लोगों से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे। चुनावी माहौल में बने रहिए।